दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जमानत की। आपने अक्सर सुना होगा, अरे उसको बेल मिल गई या उसकी बेल रद्द हो गई। अब सबसे पहले सवाल यही है, आखिर ये बेल होती क्या है? जमानत का सीधा सा मतलब है किसी भी आरोपी को मुकदमे का फैसला होने से पहले जेल से बाहर रहने का हक दिया जाता है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। यानी वह बाहर रहेगा, मगर अदालत को भरोसा दिलाना होगा कि वह भागेगा नहीं, गवाहों को डराएगा नहीं और जब बुलाया जाएगा तब अदालत में जरूर हाजिर होगा। अब आप सोच रहे होंगे, भाई अगर अपराध इतना गंभीर है तो फिर बेल क्यों दी जाती है? तो इसका जवाब है, हमारे संविधान में हर व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 21 के तहत कोर्ट हमेशा कहती है कि बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन। यानी जेल अपवाद है, बेल सामान्य है। जब तक अपराध साबित न हो जाए आरोपी को दोषी नहीं माना जा सकता। लेकिन हर किसी को हर हाल में बेल मिल जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही फर्क है जमानती अपराध और गैर जमानती अपराध में। जमानती अपराध बेलेबल ऑफेंस, इसमें आरोपी को बेल लेना उसका अधिकार है, पुलिस मना नहीं कर सकती। छोटी चोरी, साधारण मारपीट, हल्की तोड़फोड़, यह सब जमानती अपराध है। यहाँ आरोपी सीधे पुलिस स्टेशन से ही बेल ले सकता है। गैर जमानती अपराध नॉन बेलेबल ऑफेंस। अब मान लीजिए किसी पर हत्या, बलात्कार, डकैती जैसे गंभीर आरोप हैं, तो क्या वह पुलिस स्टेशन से बेल ले सकता है? नहीं, यहाँ बेल लेना आरोपी का अधिकार नहीं है। यहाँ अदालत तय करती है कि बेल दी जाए या नहीं। और फिर आता है तीसरा हिस्सा गंभीर अपराध का। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के मुताबिक अगर किसी अपराध की सजा 7 साल या उससे ज़्यादा है तो उसे गंभीर अपराध माना जाएगा। यहाँ बेल मिलना और कठिन है, क्योंकि अदालत को यहाँ सिर्फ आरोपी की आज़ादी नहीं देखनी, बल्कि पीड़ित की सुरक्षा और समाज का असर भी देखना होता है। अब यहाँ नया कानून पुराने कानून से अलग हो जाता है। पुराने सीआरपीसी में पीड़िता की आवाज़ बेल पर सुनवाई में उतनी अहम नहीं थी, लेकिन नए एक्ट में साफ कहा गया है कोर्ट को बेल देने से पहले पीड़िता के अधिकारों पर भी विचार करना होगा। यानी अगर आरोपी बेल पर बाहर जाता है और पीड़िता खतरे में है तो कोर्ट बेल देने से मना कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे, बेल मिलती कैसे है, इसकी प्रक्रिया क्या है? बहुत आसान है। अगर अपराध जमानती है तो आरोपी पुलिस स्टेशन से ही बेल पा सकता है। अगर अपराध गैर जमानती है तो आरोपी को वकील के जरिए अदालत में बेल की अर्जी देनी होगी। कोर्ट उस अर्जी पर सुनवाई करेगा, पुलिस का पक्ष सुनेगा, पीड़िता का पक्ष देखेगा और फिर तय करेगा कि बेल दी जाए या नहीं। लेकिन बेल के साथ कुछ शर्तें भी होती हैं, जैसे आरोपी को बॉन्ड भरना पड़ता है, पैसे की गारंटी देनी पड़ती है, कभी कभी जमानती देना पड़ता है। यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो यह जिम्मेदारी ले कि आरोपी भागेगा नहीं, कोर्ट में जरूर आएगा। अगर आरोपी कोर्ट की शर्तें तोड़ता है तो बेल कैंसिल हो जाती है और जमानती को जुर्माना भरना पड़ सकता है। अब सवाल उठता है, कोर्ट किन किन बातों पर विचार करता है बेल देने से पहले? तो ध्यान दीजिए, अपराधी कितना गंभीर है, आरोपी का चरित्र कैसा है, आरोपी का समाज में कितना प्रभाव है, क्या आरोपी गवाहों पर दबाव डाल सकता है, क्या उसके भाग जाने का खतरा है। इन सब को देखने के बाद ही कोर्ट फैसला करता है। अब जरा सोचिए, अगर बेल का प्रावधान ही ना होता तो क्या होता? छोटी मोटी चोरी करने वाला भी महीनों सालों तक जेल में पड़ा रहता। लेकिन अगर हर अपराध पर बेल आसानी से मिल जाए तो खतरनाक अपराधी भी बाहर घूमते रहेंगे और समाज असुरक्षित हो जाएगा। यही कारण है बेल का कानून एक संतुलन है, आरोपी की आज़ादी और समाज की सुरक्षा के बीच। नए कानून में सबसे बड़ी खासियत यही है कि गंभीर अपराधों में और सख्ती लाई गई है। फरार आरोपी, संगठित अपराधी, आतंकवाद या गैंगस्टर जैसी गतिविधियों में फंसे लोगों को बेल मिलना लगभग नामुमकिन बना दिया गया है। यह समाज की सुरक्षा के लिए जरूरी भी है। अंत में मैं यही कहूँगा दोस्तों,
जमानत का मकसद अपराधियों को बचाव नहीं है। मकसद है निर्दोष लोग सिर्फ आरोप लगाने की वजह से जेल में न सड़ें। लेकिन साथ ही साथ यह भी जरूरी है कि बेल पर बाहर आने वाला व्यक्ति समाज और पीड़िता के लिए खतरा न बने। इसलिए नए कानून ने संदेश दिया है, न्याय केवल सजा देना नहीं, बल्कि न्याय का मतलब है आरोपी और पीड़ित दोनों के अधिकारों का संतुलन।